प्रणाम, मैं हूँ राहुल कपूर जैन एंड मुझे बहुत ही गर्व और फख्र है कि आज मैं आपके साथ हूँ ऑन द ओकेजन ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड जैन व्यूज। आशा तो ये थी कि मैं आज आपके साथ अहमदाबाद में लाइव इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करता, मगर किसी कारणवश मुझे विदेश जाना पड़ा और मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने विचार आप तक प्रेजेंट कर पाऊँ। मेरा टॉपिक है परस्परो पग्रहो जीवानाम, यानी कि म्यूचुअल सपोर्ट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जस्ट इमेजिन, अगर हम चाय में से एक सब्सटेंस निकाल दें, शक्कर, या फिर भोजन में से एक सब्सटेंस निकाल दें, मिर्ची या नमक, तो वो जो स्वाद है उस स्वाद का हम पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। वैसे ही जैसे ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि है, उसमें कई सारे सब्सटेंस है, उसमें से एक भी सब्सटेंस एक दूसरे का साथ देना बंद कर दे तो शायद जीवन का स्वाद ही नहीं, जीवन का अस्तित्व भी मिट सकता है। कोशिश करूंगा कि आज मैं आपको इस सब्जेक्ट द्वारा प्रेजेंट करूं कि हमने कहां गलतियां की है और हम कैसे हमारे इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आज एक संकल्प ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जैन सिंबल के साथ। जैन सिंबल जो 14 राजलोक की बात करता है, 4 गति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष को वहां पर दिखाया गया है। जो हाथ है वो ये कहता है कि कोई भी एक्शन लेने के पहले रुको, सोचो, उसके बाद आगे बढ़ो, अदरवाइज ये भव चक्कर जो है वो चलता रहेगा और आप उसके अंदर फंस जाएंगे। और उसके नीचे लिखा है परस्परो पग्रहो जीवानाम। व्हाई? Because we really believe that until and unless all these substances in the living beings do not support each other, the universe just cannot function. So, let's get underway and understand these 3 words. Parasparo का मतलब होता है mutual या each other. It underscores the independence and interconnectedness of all living beings. Pagraho यानी कि sustaining or supporting. It suggests that life is sustained through mutual support and cooperation. And आखिर में जीवानाम, which refers to life or existence itself. So parasparo pagro jivanam means mutual support is the essence of life. It's amazing. आज इस प्रेजेंटेशन को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैंने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का चयन किया है। नंबर 1, इंटरकनेक्टेडनेस, नंबर 2, एनवायरमेंटल एथिक्स एंड हार्म, एंड नंबर 3, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। परस्परो पग्रहो जीवानाम को हम कैसे अपनाएं? तो शुरुआत करेंगे हम इंटरकनेक्टेडनेस के साथ। Every living entity from the smallest to the largest is linked and affects each other. So, first question that comes up is interconnectedness. Of what? Of whom? And how? इसको समझाने के लिए मैं आज आपके सामने 6 यूनिवर्सल सब्सटेंस यानी कि 6 द्रव्यों को पहले प्रेजेंट करना चाहता हूं। ये वो द्रव्य है जो हमेशा शाश्वत रहते हैं और उनके बीच एक अनोखा बंधन होता है, and countless number of changes keeps taking place between each of these dravyas. And during these changes, nothing is lost or destroyed really, but everything transforms into yet another form. इसको समझने के लिए we first need to understand what are these 6 dravyas. तो पहले हम बात करेंगे living beings, जीव जिनके अंदर consciousness होती है, soul या चेतन होता है, non-living things जिनके अंदर of course consciousness या चेतन नहीं होता है। अब जो पहला सब्सटेंस है वो है जीव यानी कि सोल, और ये कहा गया है कि यूनिवर्स के हर स्पेस के अंदर जीव है। दूसरा अजीव, जिसमें 5 अलग अलग प्रकार होते हैं, पुद्गल, मैटर, आकाश, स्पेस, धर्मास्तिकाय, द मीडियम ऑफ मोशन, अधर्मास्तिकाय, द मीडियम ऑफ रेस्ट, एंड ऑफ कोर्स काल यानी कि समय। अगर ये जीव और जीव को एग्जिस्ट ना करे तो ये प्रपंच आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये जब को एग्जिस्ट करते हैं तो वो ये जो हमारा लॉ ऑफ कॉस्मोस है, वो उसका जो अमेजिंग डांस है, उसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले हम बात करेंगे आत्मा की यानी कि सोल की। The only living substance in the universe, the only living substance in the universe is soul. ये इनविजिबल है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है और इसको हम 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते हैं।
बट सोल है, ये हम मानते हैं। एंड ये जो सोल है उनको हम दो अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्हें फिर से जन्म मरण के इस भव चक्कर में आने की कोई जरूरत ही नहीं है, उन्हें हम कहते हैं लिबरेटेड सोल्स या फिर सिद्ध जीव। और दूसरे है संसारी जीव, यानी कि वर्ल्डली सोल्स, आप और मुझ जैसे, जो दुख और सुख को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, हमें इस जन्म मरण के भव चक्कर में आना पड़ता है, मगर कब तक? जब तक हम हमारे कर्मों की निर्जरा पूरी तरीके से ना करें। वेल, आगे बढ़ते हैं। When we talk about जीव, हम बात करेंगे पहले स्थावर जीव की, यानी कि those which possesses only one sense। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल जीव की, यानी कि थ्रास जीव, जो 2 से लेके 5 सेंसेस, यानी कि 2 या 5 सेंसेस के जीव होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक इंद्रिय जीव की। One of the most fundamental and the most important elements of the universe। पृथ्वी का, यानी कि अर्थ बॉडीज, सैंड, क्ले, मेटल, कोरल एक्सेट्रा। आपका, यानी कि वाटर बॉडीज, ड्यू, फॉग, आइसबर्ग, रेन एक्सेट्रा। तेवका, यानी कि फायर बॉडीड, फ्लेम, ब्लेज, लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर्स। वायुकाय, यानी कि एयर बॉडीड, विंड, whirlwind, साइक्लोन्स। वनस्पति काय, यानी कि प्लांट बॉडी, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, सीड्स एक्सेट्रा। ये तो सिर्फ एक इंद्र जीव की बात की, मगर इस एक इंद्र जीव के 5 कैटेगरी में से अगर एक भी कैटेगरी एक दूसरे का साथ देना बंद कर दे, तो यू एंड आई बोथ नो वी वुडंट एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं। पे इंद्र जीव, यानी कि 2 senses living beings, shells, worms, insects, microbes। 3 इंद्र जीव, यानी कि 3 senses living beings, white ants, moth, centipedes etc। चौरिंद्र जीव, यानी कि 4 senses वाले जीव, scorpions, spiders, locusts, flies। पंचेंद्र जीव, जैसे humans, मनुष्य, cows, lions, birds, fishes etc। all of these are interconnected। Each one of these living and non-living substances have to, without a choice, support each other. Only then you and I can survive. And in our survival lies a pursuit for spiritual growth to attain moksha. Which means to say, अगर मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो मुझे इन सब चीजों का सहयोग चाहिए, इन सब का सपोर्ट चाहिए। और अगर मुझे इन सब का सपोर्ट चाहिए तो इन्हें भी तो मेरा सपोर्ट चाहिए। And therefore, as much as we want them to work for us, we need to work for them too। चलिए, बातें बहुत हो गई और अब तक जो मैंने कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया है, अगर उसको मैं आपको एक विजुअल फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो एक अद्भुत YouTube वीडियो के एक पीस को मैं आपके सामने अब प्रेजेंट करूंगा, जिसका नाम है होम, द होम प्रोजेक्ट। इसका लिंक आप यहां नीचे देख पा रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी जानना चाहो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें से 6.5 मिनट की एक क्लिप मैंने आपके लिए एडिट की है। मुझे पता है कि इस रिकॉर्डेड सेशन के दौरान अगर आप एक वीडियो देखें तो शायद आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मगर मेरा वादा है आपके साथ कि you will not, because it's a beautifully made video with a great message on how we are all interconnected. चलिए, let's get started with this beautiful video now. The engine of life is linkage. Everything is linked. Nothing is self-sufficient. Water and air are inseparable, united in life and for our life on Earth. Sharing is everything. The green expanse peeking through the clouds is the source of oxygen in the air. 70% of this gas, without which our lungs cannot function, comes from the algae that tint the surface of the oceans. Our Earth relies on a balance.
in which every being has a role to play and exists only through the existence of another being. A subtle, fragile harmony that is easily shattered. Thus, corals are born from the marriage of algae and shells. Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks, and algae. The equilibrium of every ocean depends on them. The Earth counts time in billions of years. It took more than 4 billion years for it to make trees. In the chain of species, trees are a pinnacle, a perfect living sculpture. Trees defy gravity. They are the only natural element in perpetual movement toward the sky. They grow unhurriedly toward the sun that nourishes their foliage. They have inherited from those minuscule cyanobacteria the power to capture light's energy. They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable, and living matter. And so, gradually, soils are formed. Soils teem with the incessant activity of microorganisms feeding, digging, aerating, and transforming. They make the humus, the fertile layer to which all life on land is linked. What do we know about life on Earth? How many species are we aware of? 1/10 of them? 100th, perhaps? What do we know about the bonds that link them? The Earth is a miracle. Life remains a mystery. Families of animals form, united by customs and rituals that are handed down through the generations. Some adapt to the nature of their pasture, and their pasture adapts to them. And both gain. The animal sates its hunger, and the tree can blossom again.
great adventure of life on Earth, every species has a role to play. Every species has its place. None is futile or harmful. They all balance out. And that's where you, Homo sapiens, wise human, enter the story. I'm sure all of you enjoyed that video, didn't you? Let's now move on to part 2 of this talk, environmental ethics and harm. We must treat nature with respect and avoid activities that harms the balance of the ecosystem. Ecosystem is not about me, it's about we. It's about all of us, these 6 Thravias and these amazing living beings, and how we all come together to exist as one, to coexist as one. But human beings ने कहीं ना कहीं तो गलती कर ही दी है. इस कॉन्सेप्ट ऑफ वी को हमने मी कर दिया है, एंड इंस्टेड ऑफ एन इकोसिस्टम हमने अपना एक खुद का ईगो सिस्टम शुरू कर दिया है, जो सिर्फ ये फोकस करता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरी नीड्स कैसे पूरी हो. ह्यूमन बीइंग्स ने, यानी कि हम मनुष्यों ने एक होकर इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का ना जाने कितनी प्रकार से और कितना नाश किया है, और हमें पता ही नहीं कि ये नाश हम सृष्टि का नहीं, हम खुद का कर रहे हैं. जैसे भगवान महावीर ने कहा था, one who neglects or disregards the existence of the earth, air, fire, water and vegetation disregards his own existence which is entwined with them. पर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हमने भगवान महावीर की इस बात को कहीं भुला दिया है. उसका इंपैक्ट, उसका भुगतान आज हम कर रहे हैं, और कैसे. Now let me show you how have we really harmed ourselves and our universe. The cost of our action is super high and everybody else is paying the price. Sometimes the humans, sometimes the animals, and sometimes the earth, water, air. And we actually think that हम सफर नहीं कर रहे, and therefore it doesn't really matter. पर शायद हम गलत हैं. कुछ फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो बहुत ही गंभीरता के साथ आपको सुनने हैं. सिर्फ और सिर्फ 20% पॉपुलेशन जो है वो 80% रिसोर्सेस, यानी कि इस ब्रह्मांड के 80% रिसोर्सेस वो अपने खुद के निजी इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं. उसका इंपैक्ट क्या है कि आज के दिन जैसे आप और हम सांस ले रहे हैं, वैसे करीब 5000 लोग रोज मरते हैं क्योंकि उन्हें पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता है. आज भी 1 बिलियन लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास पीने का सेफ पानी नहीं है. नेली 1 बिलियन लोग हर रोज भूखे सोते हैं. 50% अन्न जो हम ग्रो करते हैं वो एनिमल फीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि मीट इंडस्ट्री को बढ़ावा दे पाए, या फिर बायोफ्यूल्स में यूज किया जाता है. जो खाना लोगों को मिलना चाहिए, जो खाने से किसी की भूख मिटनी चाहिए, उनके पास भोजन नहीं है, मगर हम अपने ग्रीड के कारण वो खाना कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं. 40% एरेबल लैंड जो है वो आज सफर कर रही है, लॉन्ग टर्म डैमेज हो चुका है. करीब 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है वो हर साल डिसअपीयर हो जाती है. Among 7.5 mammals, 4, 1 bird in 8, 1 amphibian in 3 are threatened with extinction. Can you believe that? Species are dying out of rhythm 1,000 times faster than the natural rate. 3/4 of fishing ground, जी हाँ, जो फिशिंग ग्राउंड्स होता है उसमें से 1/3 हिस्सा तो एग्जॉस्ट हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है, या फिर वो डेंजर या डिक्लाइन जोन में है. जो एवरेज टेम्परेचर है पिछले 15 साल का वो हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड है. जो आइस कैप है वो 40% पतली हो चुकी है सिर्फ पिछले 40 साल में.
and there may be at least 200 million climate refugees by 2050. ये एक prediction है. The world has spent 12 times more on military expenditures instead of aiding developing nations. यानी कि जो देश ऑलरेडी डेवलप्ड है वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना पैसा लगा रहे हैं, अगर वो पैसा गरीब देशों के प्रगति के लिए लगाए तो शायद हम सब अच्छा जीवन जी पाए. Now these are some of the mistakes that we have made and we have to pay the price. Global warming is a warning, and if we don't wake up now, perhaps it'll be too late. We were talking about environmental ethics of supporting each other. But what have we done? Nothing but harm. And I think this is time for all of us to wake up. इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं हमारे इस टॉक के पार्ट 3 में, which is the way forward. The principle of Parasparo, Pagraho, Jivanam aligns with the concept of ahimsa and aparigraha, advocating for non-harm and peaceful coexistence among all beings. मुझे कभी-कभी बहुत ही गर्व और फक्र होता है कि जो सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके बारे में भगवान महावीर ने करीब 2500 साल पहले चिंतन किया और प्रेडिक्शन भी किया. उसके साथ साथ हमें सॉल्यूशंस भी दिए कि हमें करना क्या है. शास्त्रों में तो बात यह आती ही है, हमारे प्रवचन में हम ये बातें सुनते हैं, उसके बावजूद हम गलतियां करते हैं. इस कॉन्फ्रेंस का शायद उद्देश्य यही है कि वी रिकनेक्ट विद आवरसेल्व्स सो दैट वी कैन कनेक्ट with this world, with this universe, in a manner like we've never done before, in a manner that truly matters. Surely, let's really understand the two aspects of ahimsa and aparigraha and how we can try and contribute for the concept of mutual survival of all living beings. पहले हम अहिंसा की बात करेंगे, and इसमें 4 elements है. Respect the life of others and the environment that we live in. Be compassionate and practice non-violence. Minimize harm to all living beings, including air, water, earth, fire, and vegetation. Be a vegetarian and avoid animal-based products. अहिंसा की प्रैक्टिस के लिए ये 4 प्रिंसिपल्स हमारे बहुत ही काम आएंगे. वैसे ही अपरिग्रह के लिए भी 4 प्रिंसिपल्स है. Let's understand. Practice self-restraint. Reduce needs and wants as much as possible. Eliminate waste, reuse and recycle products. Use excess for the welfare of the society. अब हम कुछ प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस की बात करते हैं. तो पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, सिर्फ एक एलिमेंट को लेके, प्लास्टिक बॉटल्स. और ये वीडियो क्रिएट किया है पेप्सी कंपनी ने. जी हाँ, मतलब वो जो शायद सबसे ज्यादा प्लास्टिक की बॉटल्स बनाती है, पर इनका मैसेज काफी स्ट्रांग है. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये 2.5 मिनट का वीडियो देखिए और उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी रियली ब्रिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा एंड अपरिग्रह सो दैट वी ऑल कैन म्यूचुअली कोएक्सिस्ट. They say it's important to recycle plastic bottles. But why? The answer starts underground or the ocean floor, where crude oil is pumped up through the ground and sea in long pipes and sent to an oil refinery. Likewise, natural gas is extracted from rock formations deep under fields and waterways. Crude oil and natural gas are raw materials. So next, they'll go through a process using energy and water to alter their structure, starting with a chemical reaction. Hundreds of thousands of small molecules called monomers combine to form a polymer chain. Millions of polymer chains are formed at once, creating a mass known as a resin. Resins come in different shapes and sizes. Pellets like these are what's used in plastic manufacturing. Using high heat and pressure, the pellets are melted down and injected into the mold of a small tube known as a preform. Once heated back up, air expands the tube open like a balloon in a blow mold. And as it cools down, finally starts to take shape. That's when it looks like the bottles you see in stores and vending machines. It takes a lot of work and materials to make one single bottle, which is why recycling is so important. Putting a bottle in the trash means it will likely end up in a landfill, where these useful resources won't get a chance to take on a new life. Littering is even more destructive, wasting natural resources and creating a negative impact on our communities, wildlife, and environment. But recycling a bottle enables these resources to keep being useful. After being put in a recycling bin, plastic bottles get hauled to a materials recovery facility, or MRF,
where recyclables are dumped, put on a line, and sorted. Materials move through a disc screen that separates paper from containers. Metals are separated by magnets, and plastics are sorted by visual inspection using a combo of machines and people. Plastic is then sorted into categories by type. Once enough bottles have been accumulated, they're compacted into giant bales and sent to a plastic reclaiming plant. There, they're shredded into flakes. Some facilities use a float sink process to separate the different types of plastic. Ultimately, all the plastic is washed thoroughly to remove contaminants and prepare them for their new life. The flakes are then melted down into resin pellets to be used to make new bottles or other cool things. The simple act of recycling a bottle gives it a new life, preserves resources and energy, keeps our planet healthy, and makes a big impact. चलिए, इस वीडियो से हमने ये तो जान लिया कि एक प्लास्टिक की बोतल बनने के लिए ना जाने कितने जीवों की हिंसा होती है, ना जाने कितने कितने प्रकार का पोल्यूशन होता है, तब जाके एक बोतल बनती है. Of course, there is a very good message in the end कि हम इस बोतल को वापस रिसाइकल कर सकते हैं. Great. पर क्या हम जानते हैं कि कितनी बोतलें जो है वो रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाती है, वो जाती है सीधे समुंदर, और वहां पर समुद्र के जो जीव होते हैं उनकी हानि हो रही है, और इसके कई सारे वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे. So what's the solution then? And what's the Jain approach to all of this? Well, पहली बात तो ये कि क्या आप पैकेज्ड बॉटल का इस्तेमाल करना चाहते हैं. एक पैकेज बॉटल मतलब प्लास्टिक का बनना, उसके ऊपर जो ब्रांडिंग है उसका बनना, उसके ऊपर जो ब्रांडिंग बनी है उसके अंदर जो केमिकल है उसका इस्तेमाल होना. अब ये प्लास्टिक की जो बॉटल है वो पैकेज होके एक कार्टन बॉक्स में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होती है, जिसके अंदर फ्यूल ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है. ये ट्रक्स लॉरीज के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ना जाने कितनी जीवों की हिंसा होती है. बेसिकली एक बॉटल पानी जो आप पीते हैं उसके अंदर ना जाने कितनी हिंसा समाई हुई है. सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? वेल, एक सोल्यूशन तो ये कि आप वन प्लास्टिक यानी कि वन टाइम यूज प्लास्टिक को छोड़ के ऐसी बॉटल यूज करें, तो मे बी यू हैव अ सोल्यूशन. आप इसका 1, 2, 3, 4 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगेन इट्स प्लास्टिक, सो मे बी यू डोंट वांट टू यूज इट. कुछ लोग तो ये कहते हैं कि राहुल, हम इसका इस्तेमाल करने के बाद जब ये खराब हो जाती है तो इसको ही हम जैसे कोई फ्लावर वॉश जैसे यूज कर दिया या फिर पेंसिल बॉक्स जैसे यूज कर दिया. वेल, दैट्स एन ऑप्शन दैट यू हैव. इफ नॉट अदरवाइज यू कैन लेट गो ऑफ दिस. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अवेयरनेस, राइट? याद है 30-40 साल पहले हम ऐसी बोतल का इस्तेमाल करते थे. हम पानी गर्म करके उसको ठंडा करके उसके बाद इसमें भर के पीते थे. अब तो आरओ के प्लांट्स लगे हुए, अगर आपको स्वच्छ पानी चाहिए तो आप बोतल भर के इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार लगातार. Which means to say you can just eliminate plastic as far as this is concerned. शॉपिंग के लिए प्लास्टिक बैग्स कितनी इस्तेमाल होती है, अगर हम कपड़े की बैग यूज करें, there we go, another solution. ये प्रैक्टिकल चीजें है, आप और हम कर सकते हैं. It's possible. It's just a matter of attitude, it's a matter of awareness and it's a matter of choice. वैसे ही हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है. बहुत ही सिंपल चीज आप कर सकते हैं. जब भी आपको किसी रूम में लाइट नहीं चाहिए और बंद कर दीजिए. That's all. I mean, that's how simple it can be. हमें ये बातें पता है, मगर क्या हम ये चॉइसेस करते हैं? अन्न की बात करें तो ना जाने कितनी बार हमारे प्लेट के अंदर एक्स्ट्रा खाना जो है वो डस्टबिन में जाता है, और वहीं पर जैन धर्म कहता है कि थाली धो के पीजिए, थोड़ा लीजिए, चाहिए तो सेकंड सर्विंग लीजिए, बट डोंट वेस्ट फूड. जहां पर 1 बिलियन लोग रोज रात को भूखे सोते हैं, क्यों हम खाने की बर्बादी करते हैं? कपड़े खरीदते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि एक शर्ट को बनने के लिए कम से कम 2000 लीटर का पानी लगता है, और हर पानी के बूंद के अंदर असंख्य जीव है. उसकी हिंसा से बच सकते हैं अगर आज आप यहाँ पर निर्णय ले कि जहां तक जरूरत हो वहीं पर आप अपने कपड़े खरीदेंगे. नो एक्सेस क्लोथ्स. एंड ऑफ कोर्स अगर आप चल के या फिर साइकिलिंग करके अपना काम जो है उसको पूरा कर सके तो शायद बाइक्स और कार का जो ईंधन होता है उससे होने वाली हिंसा से भी आप बच सकते हैं. स्मॉल थिंग्स रियली मैटर अ लॉट. पर काफी लोग जो है वो ये मानते नहीं है कि उनके छोटे एक्शन से कुछ बड़ा हो जाएगा.
इसीलिए मैं आपसे अब जो शेयर करने जा रहा हूं वो एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है। इसे हम कहते हैं पैलेट ऑफ बीइंग, और ये कॉन्सेप्ट को टॉम ची ने फेमस किया था अपने एक अद्भुत वीडियो में जिसका नाम है एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और अगर आप इंटरकनेक्टेडनेस को और भी डेप्थ में जानना चाहते हैं, द फिजिकल एंड द मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स को, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में ये बात करते हैं कि व्हेन इट कम्स टू the universe, we think of ourselves as very tiny and unimportant thing. That there is a massive physical universe, and inside of it, there is biosphere. And inside of that, there is a society, and in that society, we find ourselves as one single person out of 8 billion people. And therefore, we have this question, हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, Do I really matter? Do my actions really matter? इस वीडियो में ये भी समझाते हैं कि दो प्रकार के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थिंकिंग कॉन्सेप्ट्स। एक होती है कंटेनर रिलेशनशिप, जहां पर हम ये कहते हैं कि all the good comes from outside to inside and there is nothing really special about us. And then the second type of thinking, which I really love, which is called palette of being thinking, जो ये कहता है कि you really matter. When you take the right actions, you can actually inspire your friends and your families. जब आपके friends और families inspire होते हैं तो उससे society के ऊपर impact आता है। जब society के ऊपर impact आता है तो हमारा biosphere है वो change होता है, because हम सही में right choices करते हैं और उसके कारण हमारा पूरा biosphere जो है वो वापस ठीक होने लगता है, और उससे हमारा जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Look at the wonderful way of showing interconnectedness with small actions that you and I can take. मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, जी हां, सबसे जो आज यहां पर थर्ड इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड जैन व्यूज को एक्सपीरियंस करने आया है, आई रियली फील दैट आपको आज यहां पर बैठकर एक कमिटमेंट तो लेना ही है कि आप कौन सी ऐसी छोटी चीज करने वाले हैं जिससे आपका इम्पैक्ट इस एनवायरनमेंट पे, हमारे एग्जिस्टेंस में पड़ना चाहता है। कुछ भी छोटी चीज हो सकती है। इट्स जस्ट अबाउट वन कमिटमेंट। मैं आपको 60 सेकंड का समय देता हूं, अपनी आंखें बंद करिए। आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज दैट वन एक्शन यू वांट टू टेक, योर वन कंट्रीब्यूशन। सिर्फ एक। अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दैट कमिटमेंट। मैं आपको 60 सेकंड का समय और देता हूं। 30 सेकंड पहले आप आपके पास जो बैठे हैं उनको अपना कमिटमेंट सुनाएं, और अगले 30 सेकंड में आप उनका कमिटमेंट सुने। बिकॉज जब हमारे सोच हमारे शब्दों में बदलते हैं तो हमारे शब्द हमारे एक्शन में भी बदल सकते हैं। गो अहेड एंड शेयर योर कमिटमेंट नाउ। पहले 30 सेकंड्स आप बोले, उसके बाद एक बजर आएगा और उसके बाद 30 सेकंड्स वो बोलेंगे। लेट्स डू इट नाउ।
Thank you very much. And with this comes my final message. और वो ये है कि अब हमें साथ में मिलकर काम करने का एक प्रण लेना पड़ेगा। ये हमेशा ना सोचे कि हमने क्या गलतियां की, उसे क्या हमने खोया, मगर हम ये सोचे कि हमारे पास आज भी क्या सुरक्षित है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज भी दुनिया के आधे जंगल हमारे पास सुरक्षित है, हजारों नदियां, लेक्स, ग्लेशियर्स हमारे पास है, हजारों स्पीशीज आज भी जिंदा है। तो क्यों ना आप और हम मिलकर ये प्रण ले and to create an action for change so that we can protect our entire universe by really promoting the concept of Parasparo, Pagraho, Jivanam. Let us go ahead and support the existence of every life. What are you waiting for? Come along and let's just go ahead and write what happens next together. This is Rahul Kapoor and that's Jainism Simplified.